हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और हमारी बात चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने लास्ट में देखे थे कुछ हमारे प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह। अब उसी में हमारी बात आती है, हमारा अगला टॉपिक भारत की नदियों के बारे में। तो उसे हम कहेंगे भारत की नदियों का अपवाह तंत्र या भारत का अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का मतलब ही अगर देखा जाए नदियों की बात आती है। अब भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है कि एक है हमारा उत्तर भारत का या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक है दक्षिण भारत का या फिर आपका प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय में तीन नदियाँ फेमस हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय में कितने तंत्र हैं आपको याद रखने हैं, तीन नदी तंत्र हैं, जिसमें से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पहले बात आती है हमारी सबसे पहले सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। अब सिंधु नदी की अगर बात आती है तो सिंधु नदी एक हमारा अगर देखा जाए ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डोंग। तो चेमा युंग डोंग ग्लेशियर जो है ये हमारा अगर देखा जाए तो ये स्थित है कैलाश में। और यहीं अगर देखा जाए एक झील है मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर अगर देखा जाए झील है। अब यहीं से इधर हमारा अगर देखें तो पश्चिम दिशा में वेस्ट में एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। अब सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर में स्थित चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है, भारत में आती है, तिब्बत से निकलती है और उसके बाद भारत आती है और भारत के बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। इसकी अगर देखा जाए जो दूसरी हमारी प्रमुख सहायक नदी है, इसकी दूसरी प्रमुख सहायक नदी अगर देखा जाए झेलम है। शेषनाग के निकट अगर देखा जाए एक झील है बेरीनाग। बेरीनाग से निकलती है और फिर ये बूलर झील से होती हुई भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। तो दूसरी नदी आती है हमारी झेलम और ये बूलर झील से होती हुई जाती है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और बेरीनाग झील से ये निकलती है। आगे जाकर ये मिलती है चिनाब में। तो चिनाब अगर देखा जाए दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। उसके बाद हमारा आगे आता है इसी में चेनाब। चेनाब अगर देखा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब में ही आगे जाके अगर देखा जाए एक नदी मिलती है आगे हमारी रावी नदी। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाके हमारी चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद में रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड है व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से अगर देखा एक नदी निकलती है व्यास, जो आगे चल के अगर देखा जाए सतलज नदी से मिल जाती है। और सतलज नदी अगर देखा जाए तो ये आती है राकस ताल या राक्षस ताल से और व्यास नदी से हरिके नामक स्थान पर मिलती है, जहाँ हरिके बैराज या भाखड़ा नागल डैम स्थित है। अब ये सभी नदियाँ सिंधु में जाकर मिल रही हैं और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। तो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में आता है, इसी में सारी हमारी सिंधु नदी की कवर होती है। अब इसी में देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में से सिंगी खम्मन या शेरमुख कहते हैं। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 2880 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ श्योक, जास्कर, पंचनद। पंचनद में हमारी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो यही क्वेश्चन आया था कि पंचनद में कौन सी शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है। श्योक नदी अगर देखा है, श्योक नदी इसको बोलते हैं मृत्यु की नदी। तो ये नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, मृत्यु की नदी, ये श्योक नदी है। सिंधु नदी का मोहना अरब सागर में, इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इसके अनुसार सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का केवल 20% भाग का उपयोग भारत करेगा, बाकी प्रयोग पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आती है झेलम। झेलम का जो उद्गम हुआ है, तो झेलम अगर देखा जाए तो झेलम का उद्गम हुआ है हमारा बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से और ये अगर देखा जाए बूलर झील से होती हुई भारत पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। इस पर दो परियोजनाएं स्थित है, तुलवुल व उरी। चिनाब की अगर हम बात करें, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है तो चिनाब है। हिमाचल में इसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। और अगर बात आती है परियोजना, इस पे है सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। तो ये तीन परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। रावी की अगर हम बात करें तो रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। ये चंबा घाटी से होकर बहती है और इस पर चमेरा व थीन परियोजना स्थित है। थीन परियोजना का दूसरा नाम है रणजीत सिंह सागर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट व्यास नदी। व्यास नदी अगर देखा जाए, व्यास नदी हमारी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल की कुल्लू घाटी से बहती है।
हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है और यहीं हरिके बैराज का निर्माण हुआ है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकली है, जो राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है। फिर आती है सतलज। सतलज की अगर हम बात करें तो यह तिब्बत के राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है और भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल परियोजना या हरिके बैराज या इंदिरा गांधी नहर का संबंध इसी से है। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो गंगा नदी तंत्र का डायग्राम मैंने अगर देखा जाए, डायग्राम से मैंने यूपी स्पेशल में भी इसको शेयर किया है और वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे थोड़ा डिटेल में। अब गंगा नदी की अगर बात आती है, संतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली गंगोत्री गौमुख गंगोत्री से निकली भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रयाग हैं कि जैसे देवप्रयाग में तो भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा, नंदप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा, ये नदियाँ मिलती हैं। गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और यहाँ दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा हुगली नाम से पश्चिम बंगाल में तथा दूसरी धारा भागीरथी नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद यह पद्मा नाम से जानी जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, टोन, सोन आदि। अब इसी में अगर हम आगे देखें तो यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना अगर देखा जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बंदरपूर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा के दाएं तट से मिलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है। चंबल नदी भारत में अवनालिका प्रवर्धन के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इटावा को प्रभावित करती है। केन को कर्णवती कहा जाता है, यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा को बेतरवती कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली टोन्स यमुना की सहायक है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली टोन्स गंगा की सहायक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। रामगंगा की अगर बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल के निकट दूधा टोली से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है और कन्नौज को बोलते हैं इत्र नगरी। गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुल्लर झील या इसका दूसरा नाम है गोमत ताल से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। घाघरा को अगर देखा जाए नेपाल में से करनाली कहते हैं और भारत में आकर ये घाघरा कहलाती है। घाघरा की सहायक नदी काली, शारदा या राप्ती है। घाघरा नदी को अयोध्या के किनारे सरयू कहते हैं। राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। गंडक नदी इसे नारायणी या शालीग्रामी भी कहते हैं। कोसी नदी यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है। इसकी मुख्य धारा अरुणा है। यह तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। दार्जिलिंग की महानंदा निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दामोदर नदी अगर देखा जाए, दामोदर नदी ये हमारी अगर देखा जाए तो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली की प्रमुख सहायक नदी है और हुगली अगर देखा जाए गंगा की एकमात्र वितरिका है और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक भी कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के निकट चेमायुडुंग ग्लेशियर से सांगपो नाम से निकलती है। पहला नाम तो इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला नाम है सांगपो। तथा भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के दिहांगार से प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग या दिहांग कहते हैं। असम में बाएं तट पर लोहित नदी के मिलने से यह ब्रह्मपुत्र हो जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना से नाम से जानी जाती है। गंगा से मिलने के बाद यह पद्मा कहलाती है। अंत में मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदीद्वीप माजुली असम में इसी नदी पर स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सुवर्णशिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, संकोस, लोहित आदि है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात आती है मानस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों के लिए फेमस है।
लोहित खूनी नदी हो गई, और तीस्ता गढ़ अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। हिमालय की नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख परियोजना, एक तरफ परियोजना और नदी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज, कोलदाम परियोजना सतलज, इंदिरा गांधी नदी परियोजना सतलज और व्यास, नाथपा झाकरी सतलज, पोंग परियोजना व्यास, मंडी परियोजना व्यास, सलाल बागरिहार दुलहस्ती चेनाब, तुलबुलुरी झेलम, चमेरा और थीन रावी, टिहरी तेलंगाना या भागीरथी, टनकपुर शारदा और काली, बाणसागर सोन, माता टीला बेतवा, फरक्का गंगाबे, गांधी सागर चंबल, जवाहर सागर चंबल, तिपाईमुख बराक, तिलैया बराकर नदी। तो ये तो गाइस हो गया हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और अगर हम देखें तो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र, या फिर हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो इसे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।